आरएचए का संयोजक हूँ, चूंकि आरएचए के इस आंदोलन का संयोजन कर रहा था, आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की, लेकिन वो एक लड़का था जो जेनजी के नाम पर हमने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भाई इस समय जेनजी का माहौल चल रहा था, लेकिन उस लड़के ने या वो कहाँ से कनेक्टेड था ये किसी को नहीं पता था। बाद में ये पता चला, कल हमें पुलिस ने डिटेन कर लिया 21 तारीख को। आज जब हम कल छूटे तो कल हम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने पर हमने आरएस को कॉल लगाया, तो हमने पूछा भाई कहाँ हो। उसने कहा कि मुझे ब्रजेश पाठक जी के ऑफिस में रखा गया है। कॉल की पूरी सब रिकॉर्डिंग्स हैं। तो उसने कहा कि मुझे ब्रजेश पाठक जी के ऑफिस में रखा गया। मैंने कहा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, ब्रजेश पाठक जी के आवास का घेराव करूंगा। अगर ऐसी बात है तो हम सभी को कॉल करेंगे और कॉल करके सब लोग पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। फिर दोबारा जब मैं वहाँ ब्रजेश पाठक जी के आवास पर पहुंचा, फिर मैंने कॉल लगाया कि हाँ भाई कहाँ हो। तो कह रहा है कि भैया वहाँ तो नहीं हूँ मैं, मुझे बाराबंकी और लखनऊ के बीच में रखा गया किसी होटल में। ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है, लोकेशन भेजो वहाँ की। तो उसने आनाकानी की। मैंने कहा क्या कोई दिक्कत है या समस्या है, डर रहे हो या किसी ने कुछ आपको मारा पीटा है, वो बताओ। तो कहा कुछ नहीं। फिर मुझे उसके पिताजी का कॉल आया। उसके पिताजी ने बड़ी अभद्रता से मुझसे बात की, और वो चूंकि उन्होंने यह बताया कि मेरा ब्रजेश पाठक जी से संबंध है और मैं उसी संबंध के आधार पर मैं अपनी बात को रखने के लिए आगे आ रहा हूँ। मैंने कहा अपनी बात का क्या मतलब है, आपकी बात थोड़ी है, ये तो 150 करोड़ भारतीयों की बात है, हर आंदोलनकर्ता की बात है। और यह अकेले हर्ष निर्णय कैसे ले सकते हैं कि किससे क्या बात करनी है। एक कमेटी, सुनिए, एक कमेटी जो बनी हुई है वो कमेटी निर्धारित करेगी कि किससे कौन क्या बात करेगा। ठीक है, अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इन सब विषयों पर मेरी उनकी बात हुई, काफी जो है गहमा गहमी हुई। उसके बाद उनके मुंह से मेरे खिलाफ एक गाली भी निकल गई। उन्होंने मुझे बहुत भद्दी गाली दे करके भद्दी गाली मुझे दी, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर भी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन यह निर्णय आपका अकेले का नहीं हो सकता है। और वो चूंकि उनका पहले से संबंध है तो इसलिए वो जाकर के उनकी गोद में बैठे हुए हैं ब्रजेश पाठक की। इस आंदोलन से हर्ष का कोई नाता नहीं है।